हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध डायनेस्टी के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम 12 जून को है, ठीक। तो एकदम लगे रहिए, तैयारी बिल्कुल स्ट्रांगली करते रहिए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक जो था साइरस सेकंड, ठीक है। पहला जो ईरानी शासक था वो साइरस सेकंड था और इनका आक्रमण जो था, इनका जो इन्वेजन था वो पूरी तरीके से असफल था, अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। उसके बाद डेरियस फर्स्ट ने भी अटैक किया था और इनका जो आक्रमण था वो थोड़ा सक्सेसफुल रहा था। कंबोज और गांधार पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द बाइलिंगुअल में मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को आगे से हर वीडियो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही मिलेंगे। हु वॉज द फर्स्ट पर्शियन इन्वेडर इन इंडिया? तो यहाँ मैंने बताया आप लोगों को साइरस सेकेंड और डेरियस फर्स्ट, इन्होंने पहले इन्होंने किया था फिर इन्होंने किया था आक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस वक्त मगध पर किसका शासन था? तो उस वक्त मगध पर जो शासन था, क्या मगध घनानंद का था, बिंदुसार, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार का? तो जो उस वक्त जब सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, यानी 326 बिफोर क्राइस्ट में जो अलेक्जेंडर था उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। उस वक्त मगध डायनेस्टी पर घनानंद का शासक था। घनानंद अंतिम, जो नंद डायनेस्टी का जो था अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था घनानंद, ठीक है। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने, ठीक है। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, जैसा कि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड ऑन मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया? तो घनानंद, बिंदुसार, अजातशत्रु और बिंबिसार। बिंदुसार जो अजातशत्रु था वो कौन से वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था, हर्यक डायनेस्टी का, हर्यक डायनेस्टी के फॉलोवर थे वो, ठीक है। बिंदुसार मौर्य वंश का, मौर्य डायनेस्टी, घनानंद नंद डायनेस्टी और बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिकंदर भारत के किस दर्रे को पार करके भारत आया था? तो सिकंदर अभी मैंने बताया 326 बिफोर क्राइस्ट में आया था, ठीक है। और पोरस से उसका जो युद्ध भी हुआ था, ठीक है। पहले युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद उसकी मित्रता हो गई थी, तो सिकंदर ने पोरस के जो राज्य जीते थे उसको वापस कर दिए थे, ठीक है। सिकंदर भारत के किस दर्रे को पार करके भारत आया था? खैबर दर्रे को पार करके भारत आया था, ठीक है। देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्रॉस्ड बाय अलेक्जेंडर टू विच पास वॉज क्रॉस्ड बाय अलेक्जेंडर टू रीच इंडिया? तो खैबर दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइडस पीस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हाइडस पीस का युद्ध जो हुआ था वो पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था, ठीक है। पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। बैटल ऑफ हाइडस पीस वॉज फाउट बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर, ओके। आगे देख लेते हैं, कालाशोक किस वंश के शासक थे? कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। शिशुनाग वंश के जो स्थापना की थी, यानी जो फाउंडर जो थे वो थे शिशुनाग ही, स्वयं शिशुनाग ने ही उनकी फाउंडेशन किया था, शिशुनाग डायनेस्टी का। आगे बढ़ जाते हैं, तो शिशुनाग वॉज द रूलर ऑफ, कालाशोक वॉज द रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ओके। आगे बढ़ते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उदयन भी हर्यक वंश का शासक था। अशोक मौर्य डायनेस्टी का, और बिंबिसार तो फाउंडर ही थे हर्यक डायनेस्टी के। नेक्स्ट देख लेते हैं,
हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया नागदशक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम उदयभद्र था। तो इसमें जो नाम था उदयभद्र, ये अशोक का भी नहीं था, नागदशक का भी नहीं था, कालाशोक ये उदयन का नाम था जो कि हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ये उदयन का नाम था कि उदयभद्र उदयन का नाम था। ठीक, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नेम्ड एज उदयभद्र, एंड इट वॉज उदयभद्र। बिंबिसार का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था जिसके निर्देशन में ही राजगृह का नवीन नगर के रूप में निर्माण हुआ। तो बिंबिसार का जो प्रसिद्ध जो वास्तुकार था वो था महागोविंद। ठीक है, कौन था? महागोविंद था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द रिनाउंड आर्किटेक्चर ऑफ बिंबिसार ऑन हिज डायरेक्शन। राजगृह वॉज कंस्ट्रक्टेड इन न्यू रीजन न्यू फॉर्म, तो महागोविंद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नंद वंश के किस शासक को एकराट अपरो परशुराम कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महापद्मनंद को। फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के, नंद डायनेस्टी के। इनको और भी नामों से बुलाते हैं जैसे सर्वछत्रक, भार्गव, अपरो परशुराम और परशुराम। ओके, इन सभी नामों से जो है महापद्मनंद को बुलाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी इज नोन एज एकराट और अपरो परशुराम। इट वॉज महापद्मनंद, ही वॉज महापद्मनंद, सॉरी। सिकंदर का अंतिम विजय राज्य कौन सा था। तो सिकंदर का जो अंतिम विजय राज्य था वो था पटलेन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो पटलेन जो था वो सिकंदर का अंतिम विजय राज्य था। निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना सिकंदर ने अपने घोड़े की याद में झेलम नदी के किनारे की थी। तो सिकंदर ने 3 नगर की स्थापना की थी। ठीक, सबसे पहले निकेया, बुकेफॉल, सिकंदरिया, ये तीनों ही जो थे सिकंदर ने ही स्थापित किए थे, इनको फाउंडेड किए थे 3 सिटीज़ को। तो यहाँ जो घोड़े के याद में किया था वो किया था बुकेफॉल को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर निकेया, बुकेफॉल, अलेक्जेंड्रिया। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बुकेफॉल। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र किसने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत से अलग अलग लोगों ने, ब्राह्मण ग्रंथ ने, ठीक है, और मुद्रा राक्षस के अनुसार, यूनानियों के अनुसार यानी ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम से बुलाया गया है। शूद्र था या क्या थे, वो क्या थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, इस तरीके से डिफाइन करने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र और मुद्रा राक्षस, शूद्र कहा गया है मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार और मुद्रा राक्षस के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज कॉल्ड शूद्र इज बाय मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ के अनुसार मुद्रा राक्षस का नाम अमित्र घाट वर्णित है। किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्र घाट वर्णित है। तो पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार जो उसका नाम है अमित्र घाट वर्णित है। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने। पतंजलि। ओके, आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच बुक बिंदुसार इज नेम एज अमित्र घाट। तो महाभाष्य के अनुसार उनको कहा मुद्रा राक्षस की किसने रचना की है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, विशाखदत्त या विशाखादत्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा का नाम बारीसार था? तो यहाँ पर किस राजा का नाम था? बारीसार। बिंदुसार का जो था नाम था वो बारीसार था। ओके, बिंदुसार का नाम था बारीसार और पुराणों के अनुसार बिंदुसार को बारीसार कहा जाता था। पुराणों के अनुसार ही बिंदुसार को बारीसार कहा जाता था। किस राजा को कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया है, बिंदुसार को कहा जाता था और पुराणों के अनुसार बिंदुसार को बारीसार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं,
वायु पुराण के अनुसार, मतलब वायु पुराण के अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, बिंदुसार को भद्रसार भी कहा जाता था, भद्रसार भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज नेम्ड एज बारिसार, तो बिंदुसार इज नोन एज बारिसार अकॉर्डिंग टू पुराण्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। वृहत कथा मंजरी किसकी रचना है, तो वृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की रचना है, क्षेमेंद्र की रचना है वृहत कथा मंजरी। ठीक, हु वॉज द ऑथर ऑफ वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने एंड्रोक्टस कहा, जैसे मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत लोगों ने बहुत नामों से बुलाया, सेंड्रोक्टस, एंड्रोक्टस, ये सब उसको नाम ही दिए थे। शूद्र किसी ने कहा था, किसी ने क्षत्रिय माना था, तो ये सब मानने के ऊपर बात थी को। ठीक, तो नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोक्टस कहा था। ठीक, और स्ट्रैबो, प्लिनी, मेगास्थनीज, एरियन ने चंद्रगुप्त को क्या बोला था, सेंड्रोक्टस बोला था। इन मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, एरियन ने, इन लोगों ने सेंड्रोक्टस बोला था, नियार्कस ने एंड्रोक्टस बोला था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद की हत्या इन्होंने अपने चाणक्य, गुरु चाणक्य की मदद से यानी की थी, और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य इज नोन एज एंड्रोक्टस बाय नियार्कस। ठीक, प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके पास थी, तो प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके पास थी, वो थी बिंदुसार के पास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ महापद्मनंद के पास बहुत सारी सेनाएं थी, बहुत सारी घुड़सवार थे, कैवेलरी थी, इन्फेंट्री थी महापद्मनंद के पास, तो बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे ये। ठीक, which among the following king in ancient history had largest council of ministers, तो मैंने आप लोगों को बताया है बिंदुसार, महापद्मनंद तो बहुत शक्तिशाली थे, इनके पास बहुत सारी, जैसा कि अभी बताया, कैवलरी, इन्फेंट्री, घुड़सवार सेना थी और शक्तिशाली हाथी वगैरह थे, सेनाएं भी बहुत बड़ी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बिंदुसार के विषय में सत्य हैं? सत्य। ठीक, तो बिंदुसार ब्राह्मण ग्रंथ का अनुयायी था, बिल्कुल सही। उसके अन्य नाम भद्रसार और वायुसार भी थे। भद्रसार किसके अनुसार, वायु पुराण के अनुसार। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य और दुधरा की संतान थी बिंदुसार। ओके, पहले बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री चाणक्य थे, उसके बाद खल्लटक प्रधानमंत्री बने, ये भी बिल्कुल सही है। इसके सारे ऑप्शंस एकदम सही हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिंदुसार? बिंदुसार इज फॉलोवर ऑफ ब्राह्मण सेक्ट, हिज अनदर नेम वॉज भद्रसार एंड वायुसार, करेक्ट। ही वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड दुधरा, एकदम करेक्ट। इनिशियली हिज प्राइम मिनिस्टर वॉज चाणक्य, लेटर हिम खल्लटक वॉज अपॉइंटेड हिज प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है? तो अशोक को अशोकवर्धन विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक अशोक वॉज कॉल्ड एज विष्णु पुराण, अशोकवर्धन तो विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग कहा गया है। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉज इज मैंशनड, तो इट इज़ 13 रॉक एडिक्ट, 13 शिलालेख में अशोक को जो है कलिंग वार का उल्लेख किया गया है। और कलिंग जो वार था उसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। ठीक है, पहले वो वैष्णव धर्म का अनुयायी रहा, फिर वो शैव धर्म का अनुयायी भी रहा कुछ दिनों तक, लेकिन जब कलिंग वार हो गया उसने बहुत सारा नरसंहार देखा, तो फिर उसका जो मन था वो थोड़ा सा विचलित हो गया, मतलब अगर कहें तो अब वो सिधाई के रास्ते पर आ गया था, और इस हिसाब से फिर उसने किसी भी तरीके की युद्ध न लड़ने की ऐसा ठान लिया। फिर बौद्ध धर्म को पालन करने के बाद उसने धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म यात्राएं की। ठीक है, तो ये 13 रॉक एडिक्ट के में ये मेंशन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट कलिंग वार इज मेंशन, तो ये
13 रॉक एडिक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म यात्राओं का उल्लेख किया है? तो धम्म यात्राओं को उसने उल्लेख किया है 8वें शिलालेख ने। ठीक है, 8वें शिलालेख में उसने अपने धम्म यात्राओं का वर्णन किया है। ठीक, यहाँ देख लेते हैं कुछ शिलालेख हैं अशोक के, ये किस किस जगहों पर स्थित है ये देखना है। मानसहरा शिलालेख पाकिस्तान, बिल्कुल सही। सोपारा महाराष्ट्र में स्थित है। कलसी देहरादून में स्थित है। गिरनार जूनागढ़ में स्थित है। धौली जो है ये पुरी में स्थित है, धौली पुरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पाकिस्तान, मानसहरा पाकिस्तान, सोपारा महाराष्ट्र, कलसी देहरादून, गिरनार जूनागढ़, धौली मैंने बताया पुरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम देवनम पियदस्सी लिखा हुआ है? तो देख लेते हैं, रुमन देई ऑफ गिरनार अभिलेख इसका जो राइट आंसर है। इसी अभिलेख में अशोक का नाम रुमन देवनम पियदस्सी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रुमनदेव और गिरनार इंस्क्रिप्शन में मिलता है। निम्नलिखित में से किस का निर्माण अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष करवाया था? तो किस केव्स का निर्माण करवाया था? अशोक के टाइम जो 12 गुफाएं थी वो थी विश्व झोपड़ी गुफा, ऋषि लोमहर्ष की गुफा, कर्णचोपड़ लोमांस गुफा। ठीक, तो ये 4 गुफाएं थी, 4 12 केव्स थी। और इसमें जो इसका निर्माण जो करवाया था घोड़े की राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद, सॉरी घोड़े के राज्याभिषेक बहुत सॉरी, तो अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद जो करवाया था विश्व झोपड़ी केव्स का करवाया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, मंडल का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। प्रदेष्टा। पणयाध्यक्ष किन्हें बोलते हैं? कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का हेड ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, हेड ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। ठीक, शुल्काध्यक्ष व्यापार कर वसूलने का अध्यक्ष। ओके, तो ये सभी जो थे वो एकदम राइट हैं। पणयाध्यक्ष होता है वाणिज्य विभाग का, सीताध्यक्ष होता है कृषि विभाग का और शुल्काध्यक्ष होता है व्यापार कर वसूलने का। ठीक, आगे देख लेते हैं, प्रांत और राजधानी। मौर्यन पीरियड था उसमें जो केंद्र होता था यानी सेंटर होता था वो प्रोविंस में डिवाइड होता था, प्रांतों में डिवाइड होता था, सेंटर प्रोविंस में डिवाइड होता था। ठीक, और अशोक के टाइम्स जो मौर्यन पीरियड में 5 बड़े प्रोविंसेस थे, तो इनको देख लेते हैं उनकी कैपिटल्स। तो उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैन, प्राची ये पाटलिपुत्र है, यहाँ ये गलत है, पाटलिपुत्र। ठीक, और कलिंग जो यहाँ एक नहीं लिखा है, सिर्फ 4 ही थे मैच द फॉलोइंग में। कलिंग इसका होगा तोसली। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे पढ़ने की और अच्छे से समझेंगे। मैंने अच्छे से समझाया ही होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।